मैंने कच्छ के बारे में सुना था कि यहां के लोग इनकलाबी हैं और कच्छ वाले जो फैसला कर देते हैं पूरा गुजरात वही फैसला करता है। मैंने सुना था ये मैंने सुना था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि वाकई, क्योंकि वही नारे लग रहे हैं, जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, वही नारे लग रहे हैं जो पंजाब में लगते थे, जो आज भी लगते हैं। तो ये इसका मतलब हमारी समस्याएं भी वही हैं जो पूरे देश की हैं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी। क्या करें? अभी भगत सिंह का जन्मदिन था परसों 28 तारीख को, शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन था। भगत सिंह जी को कभी यह चिंता नहीं थी कि आजादी कैसे आएगी। वो बेफिक्र थे इस मामले में, आजादी तो आएगी ही आएगी, लेकिन चिंता इस बात की थी आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा। और उनकी ये चिंता बिल्कुल सही थी। कौन से हाथों में चला गया? 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम, 75वीं आजादी की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कच्छ वालों से, आपके घर में आजादी पहुंच गई? नहीं पहुंची ना, क्योंकि वो आजादी सिर्फ इनके महलों में और लाल बत्ती वाली गाड़ियों में रह गई। बस उस आजादी को घर घर पहुंचाने का जो मकसद, जो टीचा, जो लड़ाई आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में लड़ रही है, उसी के सिलसिले में हम यहां पर आए हैं। मैंने कच्छ के बारे में सुना था कि यहां के लोग इनकलाबी हैं और कच्छ वाले जो फैसला कर देते हैं पूरा गुजरात वही फैसला करता है। मैंने सुना था ये मैंने सुना था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि वाकई, क्योंकि वही नारे लग रहे हैं, जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, वही नारे लग रहे हैं जो पंजाब में लगते थे, जो आज भी लगते हैं। तो ये इसका मतलब हमारी समस्याएं भी वही हैं जो पूरे देश की हैं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी। क्या करें? अभी भगत सिंह का जन्मदिन था परसों 28 तारीख को, शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन था। भगत सिंह जी को कभी यह चिंता नहीं थी कि आजादी कैसे आएगी। वो बेफिक्र थे इस मामले में, आजादी तो आएगी ही आएगी, लेकिन चिंता इस बात की थी आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा। और उनकी ये चिंता बिल्कुल सही थी। कौन से हाथों में चला गया? 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम, 75वीं आजादी की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कच्छ वालों से, आपके घर में आजादी पहुंच गई? नहीं पहुंची ना, क्योंकि वो आजादी सिर्फ इनके महलों में और लाल बत्ती वाली गाड़ियों में रह गई। बस उस आजादी को घर घर पहुंचाने का जो मकसद, जो टीचा, जो लड़ाई आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में लड़ रही है, उसी के सिलसिले में हम यहां पर आए हैं। मैंने कच्छ के बारे में सुना था कि यहां के लोग इनकलाबी हैं और कच्छ वाले जो फैसला कर देते हैं पूरा गुजरात वही फैसला करता है। मैंने सुना था ये मैंने सुना था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि वाकई, क्योंकि वही नारे लग रहे हैं, जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, वही नारे लग रहे हैं जो पंजाब में लगते थे, जो आज भी लगते हैं। तो ये इसका मतलब हमारी समस्याएं भी वही हैं जो पूरे देश की हैं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी। क्या करें? अभी भगत सिंह का जन्मदिन था परसों 28 तारीख को, शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन था। भगत सिंह जी को कभी यह चिंता नहीं थी कि आजादी कैसे आएगी।
वो बेफिक्र थे इस मामले में, आजादी तो आएगी ही आएगी, लेकिन चिंता इस बात की थी आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा। और उनकी ये चिंता बिल्कुल सही थी। कौन से हाथों में चला गया? 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम, 75वीं आजादी की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कच्छ वालों से, आपके घर में आजादी पहुंच गई? नहीं पहुंची ना, क्योंकि वो आजादी सिर्फ इनके महलों में और लाल बत्ती वाली गाड़ियों में रह गई। बस उस आजादी को घर घर पहुंचाने का जो मकसद, जो टीचा, जो लड़ाई आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में लड़ रही है, उसी के सिलसिले में हम यहां पर आए हैं।